नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं के बच्चों को त्रिभुज की रचना क्रमांक 3 पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज की रचना क्रमांक 1 और 2 ये पढ़ा है। अभी त्रिभुज की रचना क्रमांक 3 किस तरह से की जाती है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। त्रिभुज की रचना क्रमांक 3 है, दो कोण तथा उनमें समाविष्ट भुजाओं की लंबाई देने पर त्रिभुज की रचना करना। मतलब अभी यहाँ पर हम लोगों को दो कोणों का माप दिया होगा और एक भुजाओं का लंबाई दी होगी, तो उसके आधार पर त्रिभुज बनाना है। देखो उसके लिए उदाहरण है, त्रिभुज एबीसी में लेंथ AB बराबर 6 सेंटीमीटर, माप कोण CAB बराबर 40 अंश और माप कोण ABC बराबर 110 अंश हो तो रचना करो। देखो यहाँ पर हम लोगों को CAB का माप दिया है 40 अंश और माप कोण ABC का माप दिया है 110 अंश। देखो यहाँ पर ये जो कोण है इसका 3 अक्षरों में वाचन दिखा दिया है। तो इसमें देखो CAB, इसका मतलब देखो बीच में जो A कोण है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये A कोण जो है उसका माप 40 अंश है। यहाँ पर ABC दिया है, इसका मतलब बीच में B कोण है, तो B का माप दिया है 110 अंश है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण जो है वो आप लोगों को आधार में लेने का है, आधार वाली भुजाओं पर लेने का है। तो देखो इसके लिए मैंने कच्ची आकृति बनाई है। देखो कच्ची आकृति है। देखो यहाँ पर दिया था लेंथ AB बराबर 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब देखो यहाँ पर AB बराबर 6 सेंटीमीटर लिया है। माप कोण CAB यानी A कोण का माप दिया था 40 अंश और उसके बाद ABC यानी B कोण का माप दिया था 110 अंश। 110 अंश यानी ये अधिक कोण है। तो आप लोगों को इस तरह से त्रिभुज की रचना करनी है। देखो अभी ये कच्ची आकृति बन गई, इसका उपयोग करके पक्की आकृति बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है हमें AB कितना सेंटीमीटर लेने का है, तो 6 सेंटीमीटर। देखो बराबर A बिंदु पहले स्थापन करने का और पट्टी से देखो 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर का अंतर जो है वो पट्टी में बराबर ले लेने का है। देखो यहाँ पर मैंने जो देखो यहाँ पर 0 से देखो यहाँ पर मैंने A बिंदु यहाँ पर 0 रखा है। 0 से लेकर देखो यहाँ पर B बिंदु पर बराबर 6 सेंटीमीटर का अंतर आया है। तो ये 6 सेंटीमीटर होने के बाद अभी हम लोगों को A कोण का माप लेने का है। तो A कोण का माप लेने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर कोण मापक का उपयोग करना है। अभी देखो यहाँ पर मिडल कोण मापक का मध्य बिंदु A पर रखने का है और रखने के बाद अभी देखो यहाँ पर दाहिना कोण हमें गिनना है, इसलिए 0, 10, 20, 30 और ये 40। तो यहाँ पर भी देखो मैंने निशान बनाया है। उसके बाद ये हो गया 40 अंश का A कोण। अभी B का माप है 110 अंश, तो यहाँ पर B जो है B पर फिर से कोण मापक रखने का है। अभी हम लोगों को ये दाहिने साइड का कोण है, इसलिए गिनते समय बाएं साइड में गिनना है। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और ये हो गया 110। तो यहाँ पर मैंने निशान बनाया है। तो इस तरह से बनाने के बाद अभी यहाँ पर B से लेकर यहाँ पर तक आप लोग कोई भी किरण खींचेंगे। उसके बाद A से लेकर भी किरण खींचेंगे और दोनों किरण जो है वो बराबर C बिंदु में क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो इस तरह से हमारा ये त्रिभुज तैयार हो जाता है। तो फिर दो कोण और उनमें समाविष्ट ये भुजा दी है, तो इसका उपयोग करके हम लोग ये त्रिभुज बनाए हैं। अभी देखो प्रश्न संग्रह 4 में आप लोगों को 4 उदाहरण दिए हैं, तो उसमें चौथा उदाहरण मैंने हल करके दिखाया है। चौथा उदाहरण है, त्रिभुज XYZ में लेंथ XY बराबर 7.3 सेंटीमीटर, माप कोण X बराबर 34 अंश और माप कोण Y बराबर 95 अंश। तो फिर कच्ची आकृति देखो यहाँ पर, तो देखो XY भुजा दी है 7.3 सेंटीमीटर, X कोण का माप 34 अंश है और Y का माप है 95 अंश। अभी देखो यहाँ पर भी एक अक्षरों से नाम दिया है, इसलिए हम लोगों ने एक अक्षरों से लिया है। लेकिन जब 3 अक्षरों से दिया जाता है, मैंने पहले ही बताया है कि जो मिडल वाला जो कोण रहेगा उसी का माप ये रहता है, इसलिए उसको आधार में लेने का है। अभी ये जो दूसरी आकृति है इसका भी पहले हम लोग पट्टी से बराबर 7.3 सेंटीमीटर जो है वो पट्टी से गिन कर ले लेने का, 0 से लेकर 7.3 तक। देखो यहाँ पर मैंने 7.3 तक गिन कर लिया है। गिन कर लेने के बाद यहाँ पर फिर से X का माप जो है वो 34 अंश है, इसलिए कोण मापक का मध्य बिंदु रखने का है। और उसके बाद देखो 0, 10, 20, 30 और ये देखो 5 के पहले वाली एक लाइन है बराबर। बिल्कुल आपकी पेंसिल जो है अगर शार्प होगी तो आपका माप गलत नहीं आएगा। देखो यहाँ पर मार्किंग बनाई है। उसके बाद यहाँ पर
वाई बिंदु जो है, इस वाई बिंदु पर अभी कोण मापक रखोगे। देखो वाई बिंदु पर कोण मापक रखने के बाद अभी ये दाहिने साइड का कोण है, इसलिए गिनते समय बाएं साइड से गिनो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 5 वाली 95 की लाइन। तो इस तरह से ये 95 अंश वाला ये किरण अभी यहाँ पर मार्किंग की है। अभी यहाँ पर y से लेकर z तक यहाँ पर भी किरण खींचो, उसके बाद x से लेकर यहाँ पर z तक फिर से किरण खींचो और दोनों किरण जिस बिंदु में प्रतिच्छेदित होती है उसको z नाम दे दो। और फिर इस तरह से ये दोनों कोण और उनमें समाविष्ट भुजा तो दी जाने पर ये त्रिभुज तैयार हो गया। तो देखो बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको 2 उदाहरण करके दिखाए हैं। बाकी के जो बचे हुए एग्जाम्पल है वो आपको होमवर्क में अपने नोटबुक में हल करना है। धन्यवाद।